जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमपी के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जिसमें 100 पीवाईक्यू रहेंगे। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1956 के तहत। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए धूपगढ़ पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी जॉन माल्कम ने। अगला प्रश्न है, भोजशाला कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए धार में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए बालाघाट में। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी को। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं किस काल की हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी पुरापाषाण काल की। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मांडू किस राजा की राजधानी है या थी? इसका करेक्ट आंसर है बी बाज बहादुर की। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ए सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, तवा परियोजना किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है ए तवा नदी पर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे? इसका करेक्ट आंसर है बी चंदेल वंश। अगला प्रश्न है, तवा डैम किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी जबलपुर संभाग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस संभाग में है? इसका करेक्ट आंसर है ए शहडोल। अगला प्रश्न है, किस जिले को सफ़ेद संगमरमर का नगर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी कटनी को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए सागर। अगला प्रश्न है, भारत भवन किस प्रकार का संस्थान है? इसका करेक्ट आंसर है बी सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रसदी किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1984 में। अगला प्रश्न है, तांत्र साधन के लिए प्रसिद्ध उज्जैन का कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर है सी काल भैरव मंदिर। अगला प्रश्न है, महाकौशल क्षेत्र का प्रमुख नगर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी जबलपुर। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को धान काटने वाली जनजाति कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी बैगा जनजाति। ये 100 प्रश्न है, ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली किस संस्थान
संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी कोयला। अगला प्रश्न है, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ए बेतवा। अगला प्रश्न है, ध्वज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी होशंगाबाद। अब होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किन दो नदियों का उद्गम स्थल था? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा और सोन नदी का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी बारहसिंगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है सी सिवनी और मंडला दोनों जिले में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी नर्मदा। अगला प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, कचरा घाटी आंदोलन किस जिले में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है डी सिवनी सिवनी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है सी चुतका में। अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादक क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए मालवा। अगला प्रश्न है, तांबे की खदानें किन जिले में हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए बालाघाट में। अगला प्रश्न है, किस जिले में सफारी पार्क स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए श्योपुर कुनो नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, सप्त मातृका मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मिनरल बेल्ट के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी बालाघाट। अगला प्रश्न है, पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी हीरा। अगला प्रश्न है, किलकिला नदी किस जिले में बहती है? इसका करेक्ट आंसर है बी पन्ना जिले में। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किला किस राजा द्वारा बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए सूरज सेन। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी को। अगला प्रश्न है, दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? इसका करेक्ट आंसर है सी क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है
ए भोजताल झील, यह भोपाल में स्थित है, जिसे अपन बड़े तालाब के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर है बी शिव। ये भोजपुर मंदिर भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नगर को राजाओं की नगरी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी मांडू। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा प्रयोग सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी इंदौर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है बी उमा भारती। अगला प्रश्न है, किस जिले में केन नदी बहती है? इसका करेक्ट आंसर है डी बी सीवा दोनों। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी ओमकारेश्वर परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सोयाबीन बेल्ट कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए मालवा। अगला प्रश्न है, सप्तसागर तालाब किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है बी सागर में। ए वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश का मेन स्ट्रक्चर कहा जाता है? ये प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर झीलों की नगरी कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए भोपाल। अगला प्रश्न है, किस जिले में पातालकोट स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है, शंकर शाह रघुनाथ शाह विद्रोह किस जिले में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय वन प्रबंधन संस्था IIFM स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी भोपाल। अगला प्रश्न है, धार के राजा भोज ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है सी सम्राणम सूत्रधार। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी कोई नहीं, यह लद्दाख में होता है। अगला प्रश्न है, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी रीवा में। अगला प्रश्न है, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1957 में। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए सतपुड़ा पर्वत पर। अगला प्रश्न है, किसे सिंहासन 32 का नगर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी धार को। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? इसका करेक्ट आंसर है सी हरियाणा फरीदाबाद मध्य प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नारायण मेघे परियोजना किस जिले से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए खंडवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, सांची किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है बी रायसेन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सोया सिटी कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए इंदौर। अगला प्रश्न है, नरवर दुर्ग किस जिले में है?
इसका करेक्ट आंसर है बी शिवपुरी जिले में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका करेक्ट आंसर है सी पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए इंदौर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए रायसेन। अगला प्रश्न है, गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है डी गड़ा कटांग। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोया बेल्ट के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी इंदौर। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किस राजवंश की राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए सिंधिया। अगला प्रश्न है, कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मालवा पठार मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? इसका करेक्ट आंसर है ए बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, तवा बांध किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी होशंगाबाद नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है ए अमरकंटक। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है बी चंदेल वंश। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए उमरिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए नागपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ए अपरदन से। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में है? इसका करेक्ट आंसर है ए उज्जैन में। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार किस जिले में आता है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनूपपुर पठार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, सहस्त्र किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए उज्जैन में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।